हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 24 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। ठीक है, तो आपका कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड करा गया था। तो ऑप्शन में क्या है 1880, 1883, 1885 और 1890। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1885। 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड करा गया था। ठीक है, काफ़ी बार इसका एक्जैक्ट डेट पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड करा गया था। ये है आपका एक्जैक्ट डेट। बात करें जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग किन्हें बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम को। ठीक है, A.O. ह्यूम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। और जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके कौन थे, W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी ये आपके पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगर आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल आपके पहले इंग्लिश या फिर पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा एनी बीसेंट। ठीक है, एनी बीसेंट ये आपकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अगर आपसे पूछ लेता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा काफ़ी अंतर है इन बातों में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछ रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ये आपकी पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर से पूछ रहा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बीसेंट, और अगर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, और जो पहले सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे W.C. बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, ऑप्शन सी 1885, एक्जैक्ट डेट 28 दिसंबर 1885। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन महाराष्ट्र टू ग्रो। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या ग्रो करने के लिए ब्रिटिश फोर्स कर रहे थे, तो ऑप्शन में क्या है, जूट, कॉटन, टी, शुगर केन। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉटन। ठीक है, महाराष्ट्र में कॉटन ग्रो करने के लिए ब्रिटिश फोर्स कर रहे थे। जूट आपका कहाँ पर फोर्स किया जा रहा था, वेस्ट बंगाल में ग्रो करने के लिए। टी आपका आसाम में किया जा रहा था टी आपका आसाम में ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था बाय ब्रिटिश। और शुगर केन आपका यूपी उत्तर प्रदेश में फोर्स किया जा रहा था। अगर आपसे पूछ लेता है कि पंजाब में क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, तो ध्यान रखिएगा कॉटन और वीट। ठीक है, कॉटन और वीट दोनों ग्रो करने के लिए आपका फोर्स किया जा रहा था कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बात पता होना चाहिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन का इस आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश फोर्स कल्टिवेटर्स इन महाराष्ट्र टू ग्रो, ऑप्शन बी कॉटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द फर्स्ट स्टेट टू बी कैप्चर्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, तो कौन सा वो पहला स्टेट था जो कि आपका कैप्चर कर लिया गया था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो ऑप्शन में क्या है, सतारा, मद्रास, हैदराबाद, दी है नन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सतारा। ठीक है, सतारा वो पहला स्टेट था जो कि आपका कैप्चर कर लिया गया था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कभी आपका स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1848 में। ठीक है, और कौन रिस्पॉन्सिबल थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी स्टार्ट करने के लिए, तो वो थे आपके लॉर्ड डेलहाउसी। ठीक है, लॉर्ड डेलहाउसी वॉज द पर्सन हु स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हड़प नीति के सिद्धांत, और 1848 में स्टार्ट करा गया था। और जो पहला स्टेट कैप्चर किया गया था वो था सतारा। ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डेलहाउसी की बात करें तो ये आपके गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, कब से कब तक, तो ध्यान रखिएगा 1848 टू 1856 तक। ठीक है, 1848 से 1856 तक ये आपके गवर्नर जनरल इंडिया के सर्व किए, 1848 से 1856 तक। और लॉर्ड डेलहाउसी का जो रियल नेम था वो था जेम्स एंड्रयू। ठीक है, जेम्स एंड्रयू ये आपका रियल नेम था किनका, लॉर्ड डेलहाउसी का। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सतारा।
जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन। जो आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ऑप्शन में क्या है, कटक, शिमला, न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कटक। ठीक है, कटक में आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। बात करें शिमला में, तो शिमला में ध्यान रखिएगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका शिमला में लोकेटेड है। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपका कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए कटक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।